मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का स्वागत है इस प्रोग्राम में। आज बड़ी पुण्य तिथि है। हमारे हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर का आज तिरोभाव दिवस है। तिरोभाव का मतलब होता है कि वो इस संसार से अपनी लीला को समाप्त करके भगवान के धाम गए। वैष्णव जगत में एक वैष्णव के जाने को महोत्सव बोलते हैं। महोत्सव, महान उत्सव, एक उत्सव मनाया जाता है। इस संसार में एक व्यक्ति जब यहाँ से जाता है उसको मृत्यु कहते हैं कि वो मर गया, उसको मृत्यु हो गई। लेकिन हमारे वैष्णव जगत में जो शुद्ध वैष्णव होता है वो भगवान की लीला को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए इस जगत में आता है। हरिदास ठाकुर नामाचार्य की पदवी उनको पोजीशन दी स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण
राधा जी का भाव लेके गली गली गए और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जो आंदोलन आज गली गली में पूरे संसार में फैल गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैतन्य महाप्रभु ने लगभग 530 साल पहले इस आंदोलन को दोबारा शुरू किया, क्योंकि ये मंत्र तो सनातन है, इटर्नल है, हमेशा ही चला आ रहा है, लेकिन महाप्रभु ने इस आंदोलन को दोबारा चलाया लगभग 530 साल पहले। उन्हीं के साथ उनके संगी साथी आए। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगी साथी का नाम नामाचार्य हरिदास ठाकुर। उनका आज तिरोभाव दिवस, अर्थात वो अपनी इस भौतिक लीला को समाप्त करके भगवान के धाम वापस गए, इसीलिए इसको कहते हैं उत्सव। जब वो आते हैं इस संसार में, भगवान की लीला को पूर्ण करने आते हैं, भगवान के प्रचार के लिए, हम जैसी जीवात्मा जो भटकी हुई है इस संसार में, उनको दिशा देने के लिए, जीवन का लक्ष्य दिखाने के लिए ये आते हैं। और जब ये जाते हैं अपना कार्य हम जैसी जीवात्माओं को प्रचार करके उसको दिशा दे के वो जाते हैं और भगवान के धाम में, नित्य धाम में अपनी सेवा में वापस स्थित हो जाते हैं। इसीलिए उसको महोत्सव कहा जाता है। एक प्रकार से ये दुख की बात यह है कि हमारे आंखों से ओझल हो गए, लेकिन वो भगवान की जो नित्य लीला चल रही है, जहां पे कृष्ण आज भी गोवर्धन में अपने सखाओं को लेके गोवर्धन पे जा रहे हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं भक्त। गुरुदेव ने एक बात हमें पूछी, आप कृष्ण का जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं? हमने कहा कब से कर रहे हैं? हमने बोला हम 10 साल से कर रहे हैं। ये बात हम 15 साल पहले की बता रहे हैं। तो गुरुदेव ने पूछा तुम महामंत्र में किसको पुकारते हो? तो हमने बोला हम कृष्ण को पुकारते हैं। बोलते अच्छा, तो कृष्ण भी क्या कर रहे हैं? हम इस बात को सुनते ही हैरान हो गए। अगर हम भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, हमें ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा कि अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको पुकार रहे हैं कि कृष्ण कुछ तो कर रहे होंगे, कि भगवान कुछ नहीं कर रहा। भगवान कुछ कर रहे हैं। तो हमारे इस गौड़िया संप्रदाय और हमारी भक्ति भजन राज्य में ये माना जाता है कृष्ण कुछ नित्य लीला कर रहे हैं। जैसे मैं शुरू में जब प्रणाम करता हूं अपने गुरुदेव को, अपने परम गुरुदेव को, तो मैं क्या बोलता हूं? जय नित्य लीला प्रविष्ट। उस नित्य लीला में मेरे गुरुदेव प्रवेश कर गए। नित्य लीला प्रविष्ट। ओम विष्णुपाद, विष्णु के चरणों में जिन्होंने शरण ली, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शत, ये 108 जो नाम है, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भगवान के अंतरंग पार्षद हैं 108। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तशत परिवर्जिकाचार्य। परिवर्जिकाचार्य मतलब उन्होंने घूम घूम के भगवान का प्रचार किया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसे हम उनको प्रणाम करते हैं, नित्य लीला में प्रवेश कर गए। इस तरह से हम अपने गुरुवरों को याद करते हैं कि अब वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए। ब्रह्मवादी और परमात्मावादी इस बात को मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं जब एक व्यक्ति मर जाता है, वो ब्रह्म में, अगर तो उसको इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो गई तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। परमात्मावादियों का यह भी कहना है कि वो भी भगवान में लीन हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ये बात को मानते हैं जो कृष्ण ने भगवत गीता में भी कही। भक्त अपने इस लीला को जब समाप्त करता है, वो भगवान की उस लीला में प्रवेश करता है, वहां पे सेवा करता है। जिसका उसने भजन किया वैसी सेवा उसको वहां मिलती है। ये हमारा मानना है। भगवान ने खुद कहा अर्जुन को, न त्वम जातु नसम न त्वम नेमे जना दीप। ऐसा कभी नहीं था अर्जुन जब तू नहीं था या मैं नहीं था। अर्थात तू भी नित्य है और मैं भी नित्य हूं। अर्थात या तो एक संसार का जीव जब तक वो भजन भक्ति के राज्य में आगे नहीं बढ़ता, वो इस संसार में अगर रहता है तो उसको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जब वो
इस 84 लाख योनियों से निकलने का उसको मौका मिलता है। तो जब हम इन संतों और वैष्णवों के संग में आते हैं तो ये रास्ता निकलने का हमें मिलता है। हरिदास ठाकुर का आज तिरोभाव, अर्थात आज उन्होंने अपनी लीला को समाप्त किया। नामाचार्य की पदवी दी चैतन्य महाप्रभु ने। मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ और नामाचार्य क्यों कहे गए? नाम के आचार्य कहे गए। दिन में 3 लाख बार नाम करते थे वो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन में 3 लाख बार हरिदास ठाकुर नाम करते थे मुस्लिम परिवार में। चैतन्य महाप्रभु के निकट सगे पार्षद अर्थात सगे संगी जब भगवान आते हैं तो अपने कुछ संगियों को साथ लेके आते हैं। उनमें से हरिदास ठाकुर एक थे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, राय रामानंद, ये सारे उनके संगी आए थे। जैसे जब एक राजा आता है, मान लीजिए मैं बोलता हूं अभी प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, इस सड़क से पार करेगा, तो आप ये मानेंगे कि वो पैदल चल रहा है, उसके साथ कोई नहीं है। जिस तरह एक बड़ा व्यक्ति अपने साथ पूरी अपनी सेना को, अपने साथियों को लेके आता है, भगवान भी जब इस धरातल पे आते हैं अपने संगी साथियों को लेके आते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला को करने के लिए गली गली में हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन को फैलाने के लिए उन्होंने इन संगी साथियों को लिया। हरिदास ठाकुर अपने पिछले जन्म में ब्रह्मा जी थे। कोई अपराध के कारण अब वो हरिदास ठाकुर बने। उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ और 3 लाख बार नाम जप कर रहे हैं। उस समय के जो मुस्लिम थे, बड़े बड़े जमींदार वगैरह, उन्होंने सोचा कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, इसको किसी तरह से हम इसकी झूठी बातों को पकड़ लें। हरिदास ठाकुर एक कुटिया में, जंगल में भगवान का भजन कर रहे हैं। रामचंद्र खान एक बहुत बड़े जमींदार, बीनापोल एक जगह बंगाल में, वहां के जमींदार रामचंद्र खान लगभग 500-550 साल पहले हरिदास ठाकुर भजन कर रहे हैं नाम का कुटिया में। मुस्लिम परिवार, मुसलमानों ने सोचा हमारे धर्म को ये भ्रष्ट कर रहा है, तो उसने, रामचंद्र खान ने एक वैश्या को भेजा हरिदास ठाकुर के पास। उस वैश्या ने कहा कि 3 दिन के अंदर मैं हरिदास ठाकुर को माया में गिरा दूंगी, अर्थात भोग विलास में फंसा दूंगी। तो रामचंद्र खान ने कहा तो मैं इसको पकड़ लूंगा और पूरा समाज में बताऊंगा कि ये झूठा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नाम नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, ये सब झूठा है। वो वैश्या हरिदास ठाकुर के पास गई। हरिदास ठाकुर अभी नौजवान है। उस वैश्या ने हर कोशिश कर ली। अब हरिदास ठाकुर 3 लाख बार नाम जप करते थे। 3 लाख बार नाम जप करने के लिए 24 घंटे में 22 घंटे उनके इसी बात में निकल जाते थे और सिर्फ 2 घंटे में वो अपना खाना पीना और निद्रा, सोना, ये करते थे। ये वैश्या वहां गई और वैश्या ने बोला कि तुम भी मेरे साथ भोग करो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि देखो, मैं हर प्रकार से तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन मैंने कुछ व्रत लिए हुए हैं। इस व्रत को पूरा करने पे मैं आपको हर तरह से संतुष्ट करूंगा। तो वैश्या ने सोचा कि अगर ये बात मान जा रहा है तो क्या कोई ऐसी बात नहीं है, मैं इंतजार करूंगी। तो पहले दिन हरिदास ठाकुर इस तरह से उन्होंने समय निकाला। 22 घंटे उन्होंने भजन जाप किया इस महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैश्या सुनती सुनती सो गई। 22 घंटे जाप करते रहे हरिदास ठाकुर, और जब वैश्या भी सो गई, हरिदास ठाकुर का समय 22 घंटे का 3 लाख नाम जप हुआ। उन्होंने फिर वही निद्रा करी, स्नान किया और फिर 2 घंटे के अंदर निद्रा और स्नान और अपना खाना पीना करके जो भी वो कंद मूल फल खाते थे आसपास, और फिर भजन पे बैठ गए। जब तक वैश्या उठी उसने देखा अरे हरिदास ठाकुर का तो समय फिर हो गया। उसने फिर हरिदास ठाकुर को पूछा कि भाई आज तो दूसरा दिन हो गया। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप सो रहे थे और मेरा दूसरा दिन के साधन शुरू हो गया। ये आज का साधन 3 लाख बार नाम जप करके आप जैसे कहेंगे हम करेंगे। इस तरह करते हुए 3 दिन बीत गए। वही 22 घंटे गुजर जाते थे। वैश्या थक के सो जाती थी। तीसरे दिन वैश्या
हरिदास ठाकुर के चरणों में पड़ गई, क्योंकि उसने शुद्ध हरि का नाम, कृष्ण नाम सुना हरिदास के मुख से, वो बदल गई। और उसने चरणों में पड़ के बताया कि मुझे किस तरह मुसलमानों ने भेजा आपके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं इस बात को जानता था, लेकिन मैं यहां से चले जाता पहले ही, तुम्हारे आने से पहले, लेकिन मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए बैठा था। एक वैष्णव बड़ा दयालु होता है, वो ये नहीं देखता कि वो वैश्या है, कि वो स्त्री है, पुरुष है, वो तो कृपा करने के लिए तैयार है। हरिदास ठाकुर से के मुख से निकला हुआ शुद्ध नाम उस वैश्या के कानों में पड़ा, और हरिदास ठाकुर ने उसको उस मंत्र में दीक्षा दी, और उस वैश्य को बोला कि जितना भी तेरा धन दौलत है, जो गंदी कमाई तूने करी, इसको दे के यहाँ पे भजन करो। और हमारी गुरु परंपरा में वो एक बहुत अच्छी भक्त बनी, और पूरी संसार के दुनिया के लोग उसको मिलने आते थे, और इस तरह से वो भजन में आगे बढ़ गई। कहते हैं कि बिना भक्तों के संग के भक्ति नहीं आती। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते। भक्ति भक्तों के संग में ही उगती है। ऐसे भक्तों के संग, बिना भक्तों के संग से भक्ति नहीं आती है। इसीलिए भक्त हरिदास ठाकुर ने संग दिया किसको? उस वैश्या को, और वो भक्त बन गई। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो इस तरह से रंग चढ़ गया। यहां पे हमें एक सीख मिलती है कि हरिदास ठाकुर ने उस वैश्या को किस तरह से भक्त बना दिया। ये हमारी परंपरा की देन है कि ऐसे ही सदगुरु हमारे जीवन में आए, और उन्होंने हम जैसे वेश्यावृत्ति वाले, वेश्यावृत्ति मतलब इस संसार को भोगने वाले, उसको वेश्यावृत्ति कही गई है, और उन्होंने हमें इस मार्ग में लगाया। हम कोशिश कर रहे हैं कि गुरुदेव की बातों के भावों को आप लोगों तक पहुंचाएं, और हम भी इस तरह से शुद्ध हो जाएं। हमारे को गुरुदेव और हरिदास ठाकुर कृपा करें आज के दिन, क्योंकि आज के दिन वैष्णव बहुत कृपालु होते हैं। जब वो ऐसी लीला कर रहे होते हैं तो सच में ही उनकी कृपा बहुत अपरंपार है। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के ये नित्य पार्षद हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जो पैदा हुए थे, तो ये मुस्लिम परिवार में पैदा कैसे हुए? इनका मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, कहते हैं कि अपने पिछले जन्मों के कुछ अपराध थे। ब्रह्मा जी ने कृष्ण के चरणों में अपराध किया। ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन आमतौर पे कह दिया जाता है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है ब्रह्मा जी कृष्ण के चरणों में अपराध करें? एक लीला करी, उसमें ये दिखाया गया कि ब्रह्मा जी ने कृष्ण के चरणों में अपराध किया। तो जब ये अपराध किया, वो अपराध क्या था? ये अपराध था जब कृष्ण का द्वापर युग में लीला चल रही थी, तो ब्रह्मा जी जो स्वयं इस सृष्टि के रचयिता हैं, कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने, ब्रह्मा जी ने यहाँ पे ये सृष्टि करी। उन्होंने देखा कि एक लड़का, वो ग्वाला है, गैया चराता है, गायों को लेके जाता है, और लोगों के घर में घुस के मक्खन चुरा लेता है। तो ब्रह्मा जी को यह विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सोचा कि अब मैं ऐसा करता हूं अपनी शक्ति से कि जब कृष्ण ब्रज से गोवर्धन की तरफ जा रहे थे वृंदावन से, तो उन्होंने क्या किया, जितनी गैयाएं थी, गाय जितनी थी, जितने उनके सखा थे, सारे सबको गायब कर लिया। और क्या किया? चट्टान के पीछे छोड़ दिया, और सोचने लगे कि अब अगर ये कैसे लीला करेगा, क्योंकि उनको ये शक हुआ कि ये भगवान नहीं है, ये तो ग्वाला है, ये गाय चराता है, ये तीनों लोगों का मालिक कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मा जी ने उस लीला में, भगवान की उस लीला में क्या किया? खलल मचा दिया, और चट्टान के पीछे सारे सखा और गायों को छोड़ के वापस आए तो देखा, अरे कृष्ण ऐसे ही सब सखाओं और गायों के साथ अभी भी वही लीला कर रहे हैं गोवर्धन पे, और रोज जाते हैं ब्रज में, वापस गोवर्धन में आ जाते हैं। ये सारे सखा और गाय मैंने चुरा ली थी, ये कहां से आई? तो वो वापस चट्टान के पीछे गए, देखा कि अरे वहां पे गाय और सखा तो यहां है। ये ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 सिर हैं उनके, अर्थात 4 दिमाग है। एक समय पे वो 4 चीजें सोच सकते हैं। हमारा तो एक ही दिमाग है भाई।
तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी समझ गए कि स्वयं कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया, सखा बन गए, गाय बन गए, रोज जाते थे और वापस आते थे। ब्रह्मा जी ने चौमुहा करके एक जगह है ब्रज में, चौमुहा, 4 मुंह, वहां पे उन्होंने प्रार्थना करी कृष्ण से, जो लीला कर रहे थे एक गोपाल की और गैया चराते थे। उन्होंने कहा, ज्ञाने प्रयासा मुदपास न मंतै जीवंती सन्मुखारितम भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुवांग मनोभेर प्रयासो अजीतो अजीतो अप्यस्य तय सुत्रिलोक्याम। श्रीमद् भागवत 10वां सिकंद। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था कि मैंने इस संसार की रचना कर दी है, अब मेरे से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन जब मैंने आपको देखा और आपके ऊपर ही शक करने लग गया, तो कहते हैं उस ज्ञान के मार्ग में जिसमें मैंने अपने आप को समझा कि मैंने ज्ञान से भगवान को पा लिया, मैं उसको नमस्कार करता हूं उस मार्ग को। तो ज्ञानी लोग इस बात का ध्यान रखें कि ज्ञान से भगवान को पाया नहीं जाता। यहां पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयासा मुदपास न मंतै, मैं नमस्कार करता हूं, नमन्तै जीवंती सन्मुखारितम भवदीयवार्तम, जीवन को सन्मुखारितम, उनके सन्मुख कर दो, उनके पास अपने जीवन को गुजारो, भवदीय वार्ताम, उस भगवत, उस भगवान की वार्ता के लिए अपने जीवन को गुजार दो भाई। अर्थात उन संतों के पास जाके वहां पे उनसे कथा सुनो। ये ब्रह्मा जी ने बोला। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, कहते हैं वहीं पे स्थित हो जाओ जिस स्थान पे तुम हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपना साधु संग जारी रखो। प्रयासो अजीत स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभीर प्रयासो अजीतो अजीतो अप्यस्य तैसु त्रिलोक्याम। वो तीनों लोकों का मालिक प्राय ही वो अजीत है, कभी जीता नहीं जा सकता, कोई उसको पकड़ नहीं सकता। लेकिन अगर हम वैष्णवों की कृपा लेंगे और भजन भक्ति करेंगे तो वो जो अजीत है, उसका एक नाम अजीत है, वो कभी जीता नहीं जा सकता, वो भी जीता जाएगा प्रेम से। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी है। कुछ प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवत में है, तो उन्होंने ये प्रार्थना साथ करी कि हे प्रभु, मुझे इतने उच्च कुल का जो तुमने जन्म दे दिया, ब्रह्मा बना दिया, अगला जन्म मुझे कुछ ऐसे नीच कुल में दे ताकि मेरा ये अहंकार टूट जाए। तो ब्रह्मा जी अगले जन्म में हरिदास ठाकुर बन के आए एक मुस्लिम परिवार में, और भगवान ने उनकी बात मानी। लेकिन यहाँ पे भगवान ने भक्ति नहीं छुड़ाई उनसे, ये भगवान की कृपा है कि हरिदास ठाकुर के अंदर इतनी निष्ठा थी। कितनी निष्ठा थी ये सुनेंगे हम। जब हरिदास ठाकुर को का बोलबाला शुरू हुआ कि एक मुसलमान ने भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया, हिंदू धर्म को अपनाया है, तो कई मुसलमान पीछे पड़ गए। उस समय का एक राजा था, राजा हुसैन शाह, और एक बहुत बड़ा मिनिस्टर चांद काजी के नाम से, उसको भी पता चला। उसने क्या किया, अपने कोड़े वालों को बुलाया, हंटर मैन, जो हंटर मारते हैं ना, पुराने जमाने में हंटर मारा करते थे अगर कोई असूल तोड़ता था राजा का। तो जब राजा हुसैन शाह तक ये बात पहुंची तो चांद काजी और इन सब लोगों ने, मुसलमानों ने मिलकर कहा कि एक वेश्या भी भेजी गई थी, ये व्यक्ति माना नहीं, बहुत प्रलोभन भी दिए गए इसको, प्रलोभन मतलब लालच दिए गए कि देख तेरे को हम राजा के महल में नौकरी दिलवा देंगे, वजीर बना देंगे। लेकिन इस हरिदास ठाकुर ने भगवान का नाम तू लेना छोड़ दे, ऐसी बात हमने जब रखी ये माना नहीं, अब इसको कोड़े मारे जाए। वो कोड़े वाले ऐसे थे कि एक कोड़ा जिसको पड़ जाए वहीं पे ही मृत्यु हो सकती है। ऐसे 5-7 कोड़े वाले भेजे गए। जब कोड़े वाले हरिदास ठाकुर के पास आए, उन्होंने हरिदास ठाकुर को देखा और हरिदास ठाकुर को बोला कि हम आखिरी तुम्हें मौका देते हैं, तुम इस हरि नाम को छोड़ के राजा से माफी मांग लो और तुम्हें राजा नौकरी भी दे देगा, महल में तुम्हें वजीर बना देगा। लेकिन हरिदास ठाकुर ने नाम करना नहीं छोड़ा। तो कोड़े वालों ने एक दूसरे को इशारा किया और हरिदास ठाकुर को मारने लगे। हर कोड़े की मार पे हरिदास ठाकुर के मुख से क्या निकलता था?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोड़े पड़ते थे पीठ पे, वो कोड़े पड़ रहे थे। एक कोड़े में भी एक व्यक्ति मर सकता था, लेकिन हरिदास ठाकुर की इतनी निष्ठा। हमें जरा भी कोई कभी इस संसार में कठिनाई आती है, सबसे पहले हम भगवान का नाम छोड़ देते हैं और उस कठिनाई को सोचते हैं हम अपने अहंकार से कि हम ठीक करेंगे। अरे भाई, भगवान ने कहा ये अहंकार छोड़ दे, मेरा भजन कर। प्राकृते क्रिया मनानी गुणई कर्मानि विभागा से अहंकारा विमूढ़ आत्मा। वो मूढ़ व्यक्ति, अहंकार की वश से तू सोचता है कि तू अपनी मुश्किल को टालेगा। ये भगवान की माया कराती है और पिछले कर्मों से हो रहा है। तू कौन होता है करने वाला? वो मूढ़ व्यक्ति। हरिदास ठाकुर ने नाम नहीं छोड़ा, उसको कोड़े पड़ते रहे। 22 बाजार में हरिदास ठाकुर को ले जा के पीटा गया, ताकि कल से कोई भी ऐसा ना हो मुस्लिम कि वो भगवान का नाम ले, यहां तक कि हिंदू भी कोई भगवान का नाम लेने से डर जाए। 22 बाजारों में हरिदास ठाकुर को पीटा गया, लेकिन हर कोड़े मारने वाले ने जोर जोर से उसको मारा। हरिदास ठाकुर फिर भी हरिनाम करते रहे। शाम होने चली थी, कोड़े वालों को उस राजा, मुसलमान राजा ने कहा था कि हरिदास ठाकुर को मार देना। हरिदास ठाकुर मरा नहीं। कोड़े वालों ने हरिदास ठाकुर की उस शक्ति को देख लिया कि ये व्यक्ति मर नहीं रहा। सारे कोड़े वालों ने हाथ जोड़ दिए कि अगर आप मरे नहीं, मृत्यु नहीं हुई आपकी, तो हमारे परिवार को शाम को सूली पे लटका देगा राजा। उन्होंने हाथ जोड़े और हरिदास ठाकुर मुस्कुराए और उन्होंने ऐसी शक्ति प्रकट करी कि उनका शरीर जैसे कि मृत हो गया। कहते हैं कि मृत शरीर को वो क्या करते हैं, मुसलमान जो हैं गंगा को बड़ा अपवित्र मानते हैं, तो अब गंगा में बहाने से एक व्यक्ति को नरक मिलता है, ये उनका मानना है। लेकिन हिंदू लोग ये मानते हैं कि गंगा में पवित्रता है और हम अस्थियां भी उसमें बहा देते हैं। तो हरिदास ठाकुर को मार दिया गया। उन्होंने ये सोच लिया। हरिदास ठाकुर ने उन पे कृपा करी और उनके शरीर को फेंक दिया गया, किसमें? गंगा में। और वो बड़े ही उत्साहित हो गए। राजा को खबर पहुंच गई कि हरिदास ठाकुर मर गया, लेकिन हरिदास ठाकुर गंगा के उस पार जाके, गंगा के ऊपर पैदल चल के दूसरे गांव में चला गया और वहां पे जाके हरिनाम करने लगे। ये है भक्तों की लीला कि दूसरों के ऊपर कृपा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हम हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते हैं। वो नामाचार्य हैं। हमें वो नाम की निष्ठा इतनी दे, जितनी निष्ठा, जितना विश्वास उनके ऊपर है। कोई भी मुश्किल आने पे, कठिनाई आने पे, हे प्रभु, सबसे बड़ी कठिनाई इस संसार में, इस शरीर में आने वाली है और वो है मृत्यु। ऐसा ना हो कि हमारी मृत्यु पे हम भगवान का नाम ना लें। इसलिए हम हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप भी मेरे साथ हरिदास ठाकुर को चरणों में प्रणाम करते हुए बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कार्तिक मास के पावन अवसर पर 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग लेने हेतु संपर्क करें 8923598431 8923598431। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल।
लिखे